हेलो एवरीवन, क्या आप लेंथी नोट्स बना कर बोर हो गए हैं और इतनी मेहनत इतना टाइम लगाने के बाद भी ये नोट्स आपको याद नहीं रहते, एग्ज़ाम में बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना। सो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आई हूँ जिसके बाद नोट्स बनाना आपके लिए बिल्कुल एक गेम की तरह हो जाएगा। आप कम टाइम में और सिर्फ एक पेज में अपने नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस टेक्निक को आप प्रेजेंटेशन बनाने में, बिजनेस में नए नए आइडिया जनरेट करने में, मीन्स जहां आप चाहें वहां आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जानते हैं दुनिया के सबसे जीनियस पर्सन एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे? वो कहते थे कि इंफॉर्मेशन आपको जीनियस नहीं बनाती है, आप जीनियस बनते हैं अपनी इमेजिनेशन पावर से। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड को देते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर हो पाती है। लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन को डीपली फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। और ये टेक्निक भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें आप इंफॉर्मेशन को अपने थॉट्स, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग पिक्चर फॉर्म में और कम से कम शब्दों में कन्वर्ट करते हो, जिससे ये ऑटोमेटिकली ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी मेमोरी, आपके फोकस और आपकी लर्निंग कैपेसिटी को पहले से 4 गुना तक बढ़ा देता है। और इस टेक्निक को कहते हैं माइंड मैप। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे आपके माइंड में न्यूरॉन्स डिफरेंट पाथवेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस टेक्निक में आपका सेंट्रल टाइटल अपने साइड के टॉपिक के साथ में कनेक्टेड होता है। तो जिस भी टॉपिक पर आप अपना माइंड मैप बनाना चाहते हैं उसे सबसे पहले अच्छे से स्टडी कर लें। फिर आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स आते हैं उन्हें रफ में नोट डाउन कर लें। याद रहे आपको अपने पॉइंट्स बहुत ही कम शब्दों में या फिर पिक्चर फॉर्म में ही लेने हैं। अब आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको अपना टाइटल रखना है। और जो भी पॉइंट्स आपने रफ में नोट डाउन करे हैं उन्हें आप डिफरेंट फॉर्म्स जैसे फ्लो चार्ट, ट्री मैप, सर्कल या फिर बबल मैप के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो आज मैं आपको एक ऐसा माइंड मैप बताऊंगी जो आपके सपनों को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, और ये है ट्री माइंड मैप। तो इसमें सबसे पहले सेंटर में आपका टाइटल यानी कि गोल आएगा। जानते हैं केवल एक शब्द है जो ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, और वो है वाई, यानी कि जो भी आप चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या पर्पस है। एक्चुअली बात 1903 की है, जब 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक के पास सब कुछ था, $50,000 का बजट, बेस्ट टीम, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन और बेस्ट एक्सपीरियंस। और दूसरे के पास पैसे के नाम पर सिर्फ एक साइकिल रिपेयर शॉप, कुछ एवरेज लोग और कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। तो बताइए उस प्रोजेक्ट को किसने पूरा किया होगा? तो आप कहोगे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ऑब्वियसली पहले वाले ने। पर ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट पूरा किया दूसरे यानी कि द ग्रेट राइट ब्रदर्स, और वो प्रोजेक्ट था फ्लाइंग मशीन यानी कि एरोप्लेन बनाने का। तो कुछ भी नहीं होने के बाद भी कैसे राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोप्लेन को बना दिया, और सब कुछ होने के बावजूद कैसे सैम्यूल लैंगली उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए? जानते हैं क्यों? क्योंकि सैम्यूल लैंगली के पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। वो सिर्फ अमीर बनना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे। पर वहीं पर राइट ब्रदर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई था। वो जानते थे कि अगर वो फ्लाइंग मशीन बना देंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी और लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वाई आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देता है। अच्छा, मान लीजिए राहुल के पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और उसके लिए उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन वो उसे अरेंज नहीं कर पा रहा है।
पर अचानक एक दिन उसके बच्चे को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है और डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए अरेंज करने के लिए कहते हैं। तो क्या तब भी वो 1 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाएगा? नहीं, वो रात दिन करके कुछ भी काम करके पैसे अरेंज करता है और अपने बच्चे का इलाज करवाता है। तो बताइए अब उसने कैसे 1 लाख रुपए अरेंज कर लिए? क्योंकि अब उसके पास स्ट्रॉन्ग वाई था, यानी कि उसका बच्चा। लेकिन जब उसके पास बिजनेस आइडिया था तब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि वो बिजनेस क्यों करना चाहता है। तो आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग वाई आने पर कैसे आप कुछ भी कर जाते हो। और अगर आप वाई को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको द गोल्डन सर्कल को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हाई, मीन्स क्यों आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, रीजन क्या है, और ये है आपका पर्पस। एंड सेकंड पार्ट है हाउ, यानी कि कैसे आप उस गोल को, उस पर्पस को अचीव करेंगे, और इसे कहते हैं प्रोसेस। एंड फाइनली व्हाट, मीन्स आपने क्या अचीव किया, और इसे कहते हैं रिजल्ट। तो अगर आप इस सर्कल में बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि आप अपने गोल को व्हाट से शुरू करते हैं, जैसा कि 85% लोग करते हैं, यानी कि आप ये तो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या जॉब में आप क्या कर रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि उस काम को कैसे करना है, यानी कि प्रोसेस। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। इससे आप कभी भी अपने गोल, अपने पर्पस को अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल सैम्यूल लैंगली या राहुल के बिजनेस प्लान की तरह। लेकिन अगर आप इस सर्कल में अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जैसा कि हाईली सक्सेसफुल लोग करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप ये जानते हैं कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं, वो क्या एक स्ट्रॉन्ग वाई, वो क्या रीजन है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उस काम की प्रोसेस और रिजल्ट भी मिल जाता है, बिल्कुल राइट ब्रदर्स की तरह, जिनके पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी उन्होंने एरोप्लेन बना लिया था। तो अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि इस सर्कल में अंदर से बाहर की तरफ जाने पर आपको आपका गोल, और बाहर से अंदर की तरफ जाने पर आपको सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रगल ही मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन ब्रेन को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये भी बिल्कुल गोल्डन सर्कल की तरह है, जिसमें सबसे बाहर है नियोकॉर्टेक्स, यानी कि आपका कॉन्शियस या व्हाट लेवल, जो आपको लॉजिकली थिंकिंग देता है, आपको आपके गोल के लिए लॉजिकली सेटिस्फाइड तो कर लेता है, लेकिन अंदर की 2 लेयर मिलकर लिम्बिक ब्रेन को बनाते हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस या व्हाई एंड हाउ लेवल। ये आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर और आपकी लाइफ के सारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। और जब गोल यहाँ से शुरू होता है, यानी कि वाई से, आपके सबकॉन्शियस लेवल से, तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अपने किसी भी सपने को सच करना है, किसी भी गोल को अचीव करना है, तो शुरुआत वाई से ही करें। और जैसा हमने माइंड मैप में एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ स्टोरीज और साइंटिफिक फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल आप भी अपने नोट्स को इसी मेथड से बनाकर एक ही पेज में कंक्लूड कर सकते हैं। और इन नोट्स को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपका अपना माइंड मैप होगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।